घर में फॉल सीलिंग करवाने का सोच रहे हो तो ऐसी कुछ फॉल सीलिंग आप करवा सकते हो जिसमें पीओपी और प्रोफाइल लाइट लगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप सामने फॉल सीलिंग देख रहे हो, ये है पीओपी की फॉल सीलिंग, या इसको जिप्सम में करवा सकते हो और साथ में लगी है इसमें प्रोफाइल लाइट। तो दोनों की आज हम बात करेंगे कि पीओपी फॉल सीलिंग करवाते क्या ध्यान रखना है, कैसे बिल बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे जब इसमें प्रोफाइल लाइट लगाई जाती है उसका हमें कितना खर्चा आ जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें आपको ध्यान रखनी है। देखो, ऐसी फॉल सीलिंग में नॉर्मल किया क्या जाता है, पहले पीओपी का काम किया जाता है, मतलब पीओपी की फॉल सीलिंग बनाई जाती है। फिर उसमें क्या किया जाता है, प्रोफाइल लाइट की कटिंग होती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पीओपी की कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, मटेरियल। उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रोफाइल लाइट की कटिंग कैसे करनी है, उसमें कितना खर्चा आएगा। तो करते क्या है, जब भी पीओपी की फॉल सीलिंग करवाना स्टार्ट करते हैं, हम मिस्त्री को बुलाएंगे या ठेकेदार जो भी होगा, उससे रेट की बात करते हैं कि वो किस रेट में हमें करके देगा। वो हमें बोल देता है कि मैं 90 रुपये या 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करके दे दूंगा, और आप बाकी सुनते हो जगह कि 130 140 रेट चल रहा है, आप उस 90 रुपये 100 वाले को फिक्स कर देते हो। फिर दिक्कत वहीं से स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है, वो हल्के क्वालिटी के चैनल ले आता है, जाली ले आता है, वो पुट्टी ले आता है। जब वो पीओपी वो लगाता है, एक तो बहुत पतली पीओपी लगाता है, दूसरा उसकी जाली की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाता है। और जो पीओपी की फॉल सीलिंग की लाइफ होती है 10 से 15 साल, वो 3 से 4 साल बाद उसमें क्रैक दिखने लग पड़ते हैं। उसमें आपके जो थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि जो उसमें कील यूज़ किए होते हैं, उसने नेल्स जो यूज़ किए होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो 1-2 साल में आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा 100 रुपये में तो इतनी अच्छी करके दे दी है उसने, लेकिन मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आज की वीडियो देखो, मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, कौन कौन सा मटेरियल लगवाना है, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी मिस्त्री को हायर करो, सबसे पहले उसका मटेरियल देखो कि कौन सी कंपनी का वो मटेरियल यूज़ करने वाला है, रेट क्या चल रहा है। 2 किस्म से रेट होते हैं। देखो, एक रेट होता है कि आपका छत है 10 बाई 10 का, तो आपको वो 130 रुपये रेट बोलेगा। 10 बाई 10 का मतलब 13,000 रुपया आपका बन जाएगा उस फॉल सीलिंग को करवाने के 10 बाई 10 के रूम में, ठीक है, 13,000। दूसरा रेट होता है डिज़ाइन के हिसाब से, कि आपका डिज़ाइन जो होगा उसकी मेजरमेंट की जाती है, उसका रेट होता है 70 से 80 रुपया। मतलब वो आप वहाँ अगर वो 70 से 80 रुपया सुन के आप रेट कर देते हो, लेकिन जब वो मेज़र करता है आपको आइडिया नहीं लगता भाई मेज़र क्या कर रहा है, कोब अलग मेज़र करता है, पूरा अलग मेज़र करता है, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे वो ले लेता है। तो हमेशा जो रेट आपको करना है वो छत के हिसाब से करना है, कि अगर 10 बाई 12 का या 10 बाई 10 का रूम है तो पर स्क्वायर फीट हमें ये डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन पहले दिखा देना है। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, आप रेट फिक्स कर देते हो, बाद में डिज़ाइन वो बोलता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डिजाइन है, ये है, वो दिक्कत आ जाती है। तो जब भी मिस्त्री हायर करना है, पहले सब चीजें क्लियर करनी है, फिर उसके बाद आपको पीओपी की फॉल सीलिंग करवानी है। अभी मैं बताता हूं आपको मटेरियल की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, कौन कौन सा ब्रांड है, 1-2 ब्रांड के नाम लूंगा, और जरूर कमेंट करना आपके एरिया में कौन सा ब्रांड है, वो अच्छा है नहीं बुरा है, वो हम बता देंगे या कमेंट में कोई और बता देगा। देखो, आज की वीडियो मटेरियल के बारे में होगी, टोटल कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा धोखाधड़ी होती है, क्या लेना है क्या नहीं, वो हो गई। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंगल आते हैं वो क्योंकि मिलते बाजार में किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से आते हैं। जो अच्छे एंगल रहते हैं ना 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से होते हैं। मतलब उसमें हमारा, में आगे आपको सामने दिख रहा भी होगा, जो चैनल होता है, फिर इंटरमीडिएट चैनल होता है, फास्टनर होता है। टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके, इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है, इसमें देना है सिविल इंजीनियर को। जो नॉन टेक्निकल है उनको ध्यान देना है कि कंपनी कौन सी लगानी है। तो 5 कंपनी के मैं नाम बताता हूँ। एक जीपी रॉक, सबसे अच्छी कंपनी जो इंडिया में है मेरे ख्याल में, वो जीपी रॉक कंपनी है। फिर है आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा और यूएसजी बोरल। ये 4 कंपनी जो है ना, इनका अगर मटेरियल आपके घर में लगता है तो कुछ नहीं होगा, वो चैनल अच्छा रहेगा। और इनका जो प्राइस चल रहा है 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से। और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं आपके घर में, वो क्या करते हैं, 30 से 40 रुपये का केजी जो आता है, वो स्टील नहीं रहता, वो एल्यूमिनियम रहता है, उस पर कोटिंग कर दी होती है, खत्म। वो उसको अगर आप थोड़ा जोर भी लगा दोगे ना, वो टूट जाएगा। और जब उसको ऊपर लगाया जाता है, जब उस पर गीली पीओपी लगाई जाती है, वो सनना स्टार्ट हो जाता है तभी के तभी। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ये 4 कंपनी के ही एंगल आपको यूज़ करने हैं जीपी रॉक के। अपने एरिया में पता करो जीपी रॉक का मिलता है, नहीं मिला, आर्मस्ट्रॉन्ग का मिलता है, मिल गया, शेरा, यूएसजी, इन किसी का भी। जब भी वो एंगल वगैरह लाए, उसको चेक करना है कि उसका वेट कितना है और स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको मैच करना है। ये हो गया जो एंगल चैनल होते हैं। फिर आता है पीओपी में। पीओपी में काफ़ी ज़्यादा घोटाला किया जाता है। कुछ पीओपी क्या होती हैं,
वो सेट जल्दी हो जाती हैं। सेट जल्दी हो गई, उनका काम काफ़ी स्पीड से निकलता है, लेकिन वो सेट होके क्रैक, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स काफ़ी जल्दी आते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्रैक दिखने लग पड़ेंगे। तो वही चीज़ ध्यान देनी है। जो पीओपी आपको यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, ये जो मैंने आपको ब्रांड के नाम बताया, जीपी रॉक, इसकी भी पीओपी आती है, आर्मस्ट्रॉन्ग की भी पीओपी आती है, शेरा की भी पीओपी आती है। तो उसको बोलना है कि पीओपी भी हमें इसी ब्रांड की यूज़ करनी है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पीओपी की बात करूँ जो मार्केट में मिलती है, वो आपकी 90 रुपये 10 kg स्टार्ट हो जाएगी। 90 रुपए की 10 kg आपको मिल जाएगी, 100 रुपये kg 10 kg या 110 रुपये kg ये मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छे ब्रांड की आएगी वो आती है 200 से 250 रुपया तक। उसमें हमारा कौन सा हो गया, सेंट गोबियन जीपी रॉक, जैसे मैंने कहा इसकी भी पीओपी आती है, जीपी रॉक और आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो इनको ये भी मेंशन करना है जब आप रेड कर रहे हो उसको कि 80 रुपये से 90 स्क्वायर फीट हम तेरे को दे रहे हैं, तो कौन सी कंपनी की जीप वो लगाएगा। वो पहले देखो रेड करते टाइम वो बोल देंगे कि हम लगा देंगे, लेकिन जब मटेरियल आता है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उस कंपनी का वो ब्रांड का लेके आया। क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में थोड़ा मटेरियल आएगा वो उस कंपनी का लेके आ जाएगा, लेकिन बाद में भी आपको चेक करते रहना है कि जो चैनल लग रहे हैं वो कौन सी कंपनी के। ये चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है। फिर अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिससे मैंने देखा है मोस्टली फॉल सीलिंग जो होती हैं वो गिरती हैं, वो होती है जो पीओपी की वायर मैश होती है। होता क्या प्रोसेस, मैं एक वीडियो अलग से इसमें बनाऊंगा कि पीओपी की फॉल सीलिंग होती कैसी है, स्टार्ट से एंड तक वो पूरा प्रोसेस होगा। फास्टनर मारा जाएगा, एंगल मारे जाएंगे, फिर उसमें वायर मैश लगाई जाएगी, फिर पीओपी गिली करके लगा दी जाती है। ये प्रोसेस रहता है, लेकिन वीडियो में आप देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। तो वो जो वायर मैश लगाई जाती है उसमें धोखाधड़ी क्या होती है, वो वायर मैश, कुछ वायर मैश आती हैं देखने में अच्छी होती हैं, मतलब थिकनेस भी अच्छी होती है, क्योंकि इनको आपको पहचानना कैसे है, अगर 3 mm से 5 mm की थिकनेस है तो वो काफ़ी अच्छी वायर मैश है, वो जल्दी सड़ेगी नहीं। इसमें क्या होता है, वो दिखने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब भी उसको पीओपी लगाई थी, अगर दूसरे दिन आप उसको देखोगे ना काट के, तो उसमें वो बची ही नहीं होगी, जाली रही ही नहीं होगी, जाली के सिर्फ वहाँ निशान होंगे कि जाली थी यहाँ पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की जाती है वायर मैश में। तो उसकी क्वालिटी आपको मस्ट चेक करनी है। ये भी जो भी नाम बताए, जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा, इनकी सब मटेरियल आता है, फॉल सीलिंग के लिए सब मटेरियल आता है। आपको इनको एक बार पता करना है मार्केट में, क्योंकि अगर मैं रेट का मैं अलग से वीडियो लाने ही वाला हूं, तीनों चीजों के, पीवीसी का, जिप्सम का, पीओपी का। अगर मैं बताऊं 30 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर होती है, और अगर फुल मटेरियल दोगे 80 रुपये। तो ये मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, आपको लेबर को दे देना चाहिए ठेका, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कर लो, मटेरियल खुद लाओ। तो वो मेरे ख्याल में अच्छा पड़ता है। थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करने जा रहे हो, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो उसकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होगी। और अगर आप 80 रुपये स्क्वायर फीट ठेका दे देते हो, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। ये हम पहुंच गए वायर मैश तक मटेरियल। अगला मटेरियल जो यूज होता है वो होता है एंकर फास्टनर। जो एंकर फास्टनर होता है उसमें भी काफ़ी करते हैं घोटाला। 4 इंच का आता है, 6 इंच का आता है, और कंपनी हिल्टी कंपनी का मिलता है तो सबसे बढ़िया फास्टनर है। बाकी कंपनी के भी अच्छे फास्टनर आ रहे हैं। फास्टनर का इतना कुछ होनी है, बस 4 इंच का, 6 इंच का आपको ध्यान देना कि 4 इंच का ही फास्टनर आपको यूज़ करवाना है। जब 4 इंच का फास्टनर यूज़ करवाओगे तो, क्योंकि अगर पूरे कमरे में करवा रहे हो, पूरे छत में, तो लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उसको देखना है कि फास्टनर कितने कितने दूर पे मार रहा है। वो क्वालिटी तो देख ली आपने फास्टनर की, लेकिन फास्टनर अगर मैं अच्छा बोलूं तो 100 से 145 के बीच वो आपको एक फास्टनर पड़ेगा अच्छा वाला। लेकिन जो ये बॉक्स लाते हैं वो बॉक्स ही 200 से 300 रुपये का बॉक्स होता है, तो लगा लो 40-50 रुपये का फास्टनर यूज़ करेंगे। अगर वो सस्ता वाला फास्टनर भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि वो पास पे फास्टनर मारे। दूर दूर नहीं कि कमरे में सिर्फ 4 फास्टनर लगे तो आपकी सीलिंग गिरने का डर रहता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो जी हम एक बार जाला बना देंगे, मतलब मैश लगा देंगे, एंगल लगा देंगे, आप लटक के देखना टूटेगे नहीं। लेकिन वो कहाँ लटकेंगे, क्या है क्या, वो चीज़ें उसमें नहीं फंसना। अगली चीज़ है जो इसमें स्क्रू वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो उस पर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी है। जो फॉल सीलिंग के स्क्रू होते हैं तो आपको स्क्रू पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो स्क्रू यूज़ किए जाएंगे वो कार्बन स्टील ब्लैक कलर के दिखेंगे, लंबे लंबे स्क्रू होते हैं। अगर वो डुप्लीकेट कंपनी के स्क्रू यूज़ करने जाएं, वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाते हैं, मतलब आप मॉइस्चर लगेगा 3-4 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो तब फॉल सीलिंग गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। तो वो भी देखना है आपको कौन से यूज़ कर रहे हो। देखो प्रोफाइल लाइट आपने देखी होंगी, जिन्होंने नहीं देखी है तो सामने आप देख रहे हो, जो फॉल सीलिंग में आपने देखी होंगी स्ट्रेट लाइट्स लगती हैं, जहां आप उन पे डिजाइन बना सकते हो कुछ भी। जहां सबसे पहली चीज होती है, जब भी प्रोफाइल लाइट लगानी है आपको डायरेक्ट पीओपी के ऊपर आप लगवा रहे हो, आप इसको सीलिंग पे भी लगा सकते हो, डायरेक्ट सीलिंग पे कटिंग करके, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। लेकिन मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आपको पहले क्या करवाना है,
पीओपी की फॉल सीलिंग करवा लेनी है, सिंपल डिजाइन रख लो, प्लेन रखा, उसके ऊपर प्रोफाइल लाइट लगवाओ। जब आपको पीओपी की फॉल सीलिंग करवानी है, मतलब जो उसकी थिकनेस रहेगी, जो उसके ऊपर पीओपी चढ़ेगी जाली के ऊपर, वो 8 से 10 mm तो होनी चाहिए, ये पहली शर्त होती है। इसमें 8 से 10 mm चाहिए होती है, क्योंकि कटिंग होगा उसमें प्रोफाइल आपकी जाने वाली है, ये चीज ध्यान देना। और पहले ही डिजाइन चूज कर लेना, जो भी डिजाइन आप करवाने वाले हो, क्योंकि अगर पहले डिजाइन चूज नहीं किया होगा तो दिक्कत आती है डिजाइन में भी, और आपका खर्चा वेस्टेज काफी ज्यादा हो जाती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको चूज कर लेना है कि आपको किस डिजाइन बनाना, मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन बनानी है तो वो भी दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है उसमें दिक्कत। लेकिन मैं एक चीज प्रेफर करूंगा कि जो डेप्थ रहती है वो 6 mm भी रखो, जितनी ज्यादा रखोगे ना उतना दिक्कत है। आपको क्या करना होता है, अगर आप छोटे एक कमरे पे बना रहे हो, जहां आप चाहते हो कि ये सिर्फ मेरा लुक के लिए, लग्जरी लुक के लिए रहे, कोई इससे मैं लाइट नहीं लेने वाला, तो जितना छोटा प्रोफाइल लाइट लगवाओगे उतना ज्यादा वो सुंदर दिखता है और अच्छा दिखेगा। जब भी आपको ये कटिंग करवानी है, क्योंकि ये कटिंग मोस्टली आपका पीओपी वाला ही कटिंग करके देगा आपको, तो उससे जब कटिंग करवाओगे आप, तो उसको पहले वो लाके दे देना जो एल्युमिनियम प्रोफाइल रहती है। मतलब इसमें क्या, मैं अगर समझा देता हूं आपको पहले, इसमें हमें एक तो एल्युमिनियम की जो वो आती है, केस आता है जिसमें हमारी एलईडी फिक्स होने वाली है, तो वो एल्युमिनियम केस आपको पहले ही ले आना है और उसको दे देना है कि इस हिसाब से कटिंग कर। क्योंकि अगर वो प्रॉपर से कटिंग नहीं हो तो गैप दिखता है, जितनी भी पीओपी फिल कर देंगे ना तो गैप दिखेगा ही दिखेगा। तो कटिंग प्रॉपर से करवा ली आपने। जब कटिंग प्रॉपर से हो जाती है, फिर आपको इलेक्ट्रिक वाला जो तालमेल होना चाहिए, जो करवाने वाला पीओपी वाला और इलेक्ट्रिक वाला दोनों का तालमेल होना चाहिए कि कहां पॉइंट रखना है, कहां क्या दिक्कत करनी है। आप पीओपी वाले से कटवा दोगे, बाद में इलेक्ट्रिक वाले को बुलाओगे तो दिक्कत आ सकती है। तो ये पहले तालमेल रखना है, क्योंकि इसके पॉइंट्स देने पड़ते हैं पहले। आप जिन लोगों को नहीं पता है कि इसको कैसे फिक्स किया जाता है, मैं समझाता हूं। आगे मैं रेट एनालिसिस करने वाला हूं, कितना खर्चा पड़ेगा आपको फीट में या मीटर में। सबसे पहले एल्युमिनियम केस इसके लिए चाहिए होता है, उसकी कटिंग कर लेते हैं हम पीओपी की, उसके ऊपर एल्युमिनियम केस फिक्स कर दिया हमने। फिक्स करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है एरोलाइट जो आता है, जिससे मार्बल ग्रेनाइट वगैरह चिपकाते हैं। एरोलाइट से पीछे उसके एल्युमिनियम केस के एरोलाइट लगाया जाता है और चिपका दिया जाता है, ठीक है। ये तरीका है। दूसरा होता है जैसे चैनल चिपकाए जाते हैं मोस्टली पीओपी में, स्क्रू मार के, जो काले स्क्रू आते हैं उनसे लगाया जाता है। तो स्क्रू से क्या दिक्कत आती है, स्क्रू से जब उसके ऊपर एलईडी लगाई जाएगी तो वो एलईडी थोड़ा बंप ले लेती है और नीचे वो प्रोफाइल के बाहर दिखती है। तो आपको हमेशा एरोलाइट से चिपकाओ, नहीं गिरने वाली, कौन सा लोड इस पे आने वाला है, ठीक है। एरोलाइट से चिपका दी। फिर जो इसमें एलईडी हमें लगानी होती है वो भी, उस पर भी ध्यान देना है आपको। मैं कंपनी आगे बताने वाला हूं, इंडिया की कंपनी भी बताऊंगा, फॉरेन की कंपनी भी, दोनों का मटेरियल किसी का भी ले लो, मैं बताऊंगा कैसे पहचान करनी है मटेरियल की। तो एलईडी हमें लेनी होती है। उसमें क्या होता है, जितने मीटर में, मतलब 1 मीटर में जितने ज्यादा बल्ब होंगे उतनी अच्छी उसकी लाइट आती है। लाइट आप कोई भी चूज कर सकते हो, ब्लू, येलो, वार्म व्हाइट, सिल्वर व्हाइट, जो भी कलर चाहिए आपका। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान देना, अगर आप सस्ते, देखो क्या लेते हैं, वो बोलता है कि मैंने जो एलईडी ली थी वो 3000 रुपए की 5 मीटर थी, और मैंने जो ली वो 1000 रुपए 5 मीटर। बंदा बोलता है यार मेरे को तो पैसे खा गया वो बंदा। ऐसा नहीं होता है। जो एलईडी होती है 1 मीटर में उसको कितने बल्ब होते हैं उसी पे उसका प्राइस रेंज होता है। 1 मीटर में जितने ज्यादा बल्ब होंगे, ल्यूमेंस होंगे, उतने ज्यादा वो लाइट देता है। तो आपको क्या करना है, 1 मीटर में अप्रॉक्स 240-250 जिस स्ट्रिप को एलईडीज होंगी वो वाली लो, उसकी लाइट बहुत शाइन करती है, काफी अच्छा वो दिखता है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जब आप एलईडी ले रहे हो, 240 वाली आपने ले ली जिसमें 240 एलईडी बल्ब है 1 मीटर पे, लेकिन उस केस में आपको जो एल्युमिनियम केस आपने लिया होगा वो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें चाइनीज आते हैं, कंपनी के आते हैं, तो अगर चाइनीज के, मतलब इसको वेट के हिसाब से भी बेचते हैं, कोई पर मीटर के हिसाब से भी बेचता है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपको क्या लेना है, पहले उसको पूछ लेना है कि ये मोटा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप चाइनीज एल्युमिनियम केस ले लोगे और एलईडी बल्ब लगा दिए बहुत सारे, मतलब 240 पर मीटर के हिसाब से, वो गर्म होता है और वो वहां आग लगने के चांसेस या खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको एल्युमिनियम केस अच्छी क्वालिटी का लेना है कि वो गर्म ज्यादा ना हो, भले उसमें 240 एलईडी बल्ब लगे। ये चीज क्लियर होगी। हमने वो भी लगा दिया, प्रोफाइल लाइट, मतलब एल्युमिनियम केस लगा दिया, उसके ऊपर एलईडी लगा दी, पॉइंट दे दिए। फिर इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जिस पे डिपेंड होती है कि आपकी जो प्रोफाइल लाइट है उसकी लाइफ ज्यादा होगी या कम, वो होता है इसका एडाप्टर। एडाप्टर क्या हो गया, जिसकी हेल्प से क्या होता है, इसको पावर मिलती है, अच्छे से वह पकड़ के रखता है, वो है एडाप्टर। एडाप्टर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप 240 एलईडी स्ट्रिप वाली एडाप्टर लगा रहे हो, अगर 5 मीटर की आपकी, मतलब लगा लो एलईडी है, तो अप्रॉक्स 10 एम्पियर का आपको एडाप्टर लेना पड़ेगा। और एडाप्टर पे
मतलब पैसे मत बचाना, अच्छी कंपनी का लेना। हर एक कंपनी का आता है, विप्रो का आता है, सिस्का का आता है, फिलिप्स का आता है, तो अच्छी से अच्छी कंपनी का अडेप्टर लेना। लोकल कंपनी का अडेप्टर लोगे तो वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाएगा, और अगर बाई चांस आपने वो पीओपी की फॉल सीलिंग में ही उस अडेप्टर को रखा है, क्योंकि मोस्टली लोग कर देते हैं, बाहर नहीं रखते हैं, फॉल सीलिंग में ही घुसा देते हैं, और फिर वहां से फॉल सीलिंग तोड़नी पड़ती है 5-6 महीने बाद। तो आपको 1 साल की या 2 साल की वारंटी के साथ अडेप्टर लेना है, एक अच्छी कंपनी का अडेप्टर लेना है। और ये होता है कि 1 मीटर के हिसाब से, अगर 1 मीटर में आपके 240 एलईडी स्ट्रिप्स हैं, तो अप्रॉक्स 2 एम्पेयर का आपको अडेप्टर चाहिए। जैसे 5 हो गया 5 मीटर की तार एलईडी, तो आपको 10 एम्पेयर का होगा। ये इलेक्ट्रिक वाला आपको अच्छे से समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान देना, अडेप्टर कौन सी कंपनी का लेना, आगे मैं बात करने वाला हूं। इसमें 3 ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपका एल्यूमिनियम केस आ गया, उसके ऊपर एलईडी लगाई जाती है और अडेप्टर के थ्रू वायरिंग कर दी जाती है, वो इलेक्ट्रिशियन आपको कर दे देगा। ये यहां तक समझ आ गया कि प्रोफाइल लाइट कहां, और यहां धोखाधड़ी या आपका स्कैम कहां हो सकता है, एल्यूमिनियम केस में। एल्यूमिनियम केस की 20 से 30 वैरायटीज आती हैं चाइनीज कंपनी के। कंपनी में भी एक कंपनी कोई अगर लगा लो, नोबल कंपनी है, इंडिया की कंपनीज हैं, हाईबेक है, नोबल है, के लाइट है। तो अगर नोबल की कंपनी है, अगर आप कोई चैनल लेते हो जिसकी डेप्थ है 6 mm और विड्थ है उसकी 18 mm, ठीक है, उसके भी 3-4 किस्म आते हैं, मोटा, पतला, मीडियम, ये चीज होती है। तो आपको जब भी एल्यूमिनियम लेना है, अच्छी क्वालिटी का बोलना है कि मेरे को अच्छी क्वालिटी का हो, देख के पता चल जाता है। अगर उसको थोड़ा हिलाओगे ना, पता चल जाएगा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये चीज देख लेना। दूसरा, जब एलईडी स्ट्रिप्स लोगे तो वो भी किसी कंपनी की, फिलिप्स की लो, सिस्का की लो, जाके हेवेल्स की लो, जिसकी भी आपको ठीक लगे। 240 बल्ब एलईडी स्ट्रिप में होने चाहिए 1 मीटर पे, ये चीज ध्यान देना ना। फिर आपको अडेप्टर में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अडेप्टर में कंपनी देखनी है, ये चीज होगी। अभी मैं बात करता हूं इसकी कितना खर्चा पड़ता है पर मीटर में, और कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो चीजें भी हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज है एल्यूमिनियम केस था हमारा, एल्यूमिनियम चैनल बोलते हैं, केस है, ठीक है। तो वो उसकी अगर हम कंपनी की बात करें तो काफी लोकल कंपनीज भी रहती हैं, मतलब जो चाइनीज माल रहेगा। बाकी इंडिया की जो अच्छी कंपनी है वो हाईबेक है, नोबल का भी ले लो, के लाइट का भी ले लो, ठीक है। तो ये इंडिया की कंपनी होगी। अगर फॉरेन में जानना चाहते हो वो भी बहुत ज्यादा है, हैफले का है, क्रॉम्पटन का भी आ जाता है, हैफले, क्रॉम्पटन सॉरी इंडिया, ट्रिलक्स, तो इनके भी एल्यूमिनियम चैनल, एल्यूमिनियम केस आते हैं। बस आपको जब लेना है तो देख लेना है, क्वालिटी हाथ से भी पता चल जाएगी। और दूसरा उसका डिफ्यूजर रहता है। डिफ्यूजर क्या हो गया, ये चैनल आ गया ना, मतलब एल्यूमिनियम का केस, उसके ऊपर जो शीट रहती है व्हाइट कलर की, जिससे लाइट मतलब प्रॉपर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसे डिफ्यूजर बोला जाता है। डिफ्यूजर की क्वालिटी भी देख लेना, अगर डिफ्यूजर अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ ना, तो प्रॉपर से लाइट डिस्पर्स नहीं करेगा, कहीं डिम रहेगी कहीं ज्यादा। तो डिफ्यूजर भी देख लेना, पॉली कार्बोनेटेड होगा तो बहुत अच्छी लुक देता है वो। मैं पकड़ लेता हूं कि 6 mm का डीप और 18 mm चौड़ा, ये मैंने एल्यूमिनियम केस लिया, ठीक है। और इसी में मेरे को 110 रुपए पर मीटर वो मिला। मतलब इसमें क्या होता है, 1 मीटर का भी आता है ये, और आपको 10 फुट वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं पकड़ के चल रहा हूं, मेरे को 110 रुपए पर मीटर वो चला। आपको वो 90 रुपए भी मिल सकता है, 100 रुपए भी मिल सकता है, इसमें 130 का भी मिल जाएगा, 120 का भी। तो क्वालिटी ये आप है, तभी मैं बोल रहा हूं, पूरा एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकता इसमें कोई, लेकिन 110 रुपए ये पकड़ता हूं। एडाप्टर जो है वो मैंने लिया विप्रो कंपनी का, ठीक है। तो वो मिला मेरे को अप्रॉक्स 600 रुपए का, ठीक है। मैंने लिया 600 रुपए का वो मिला। तो 1 मीटर के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो लगा लो 600 रुपए का मिला। 5 मीटर की तार एलईडी स्ट्रिप है हमारी, तो उस पे मैंने डिवाइड किया उसको 500, तो अप्रॉक्स 120 रुपए उसका खर्चा पकड़ लेता हूं मैं। फिर जो एलईडी स्ट्रिप है मेरी, वो मैंने एक अच्छी कंपनी की ली, मैंने ले ली, लगा लो नोबल की ली। तो उसमें मेरे को मिली थी वो 1400 रुपया पर मीटर के हिसाब से, तो लगा लो 200 रुपए उसका मैंने पकड़ लिया। हर मीटर, 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं रेट, और 1 मीटर का लगाने का चार्ज जो इलेक्ट्रिशियन लेता है वो 350, 400, 450 ऐसे मिलता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स 780 रुपए पर मीटर पड़ता है हमें। कितना, अप्रॉक्स 780, और ऐसे आपको बोलेंगे 220 रुपया फुट या 230 रुपया फुट। कुछ लोग आपको 190 रुपये फुट भी बोलेंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी आपको ये चीजें ध्यान देनी है।